मुझे लगता था कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और मानो या ना मानो उसे खाना खिलाते हैं और डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए। ये जिसको तुम अंधभक्ति कह रहे हो ना, एक्चुअली में इसको प्रेम भाव कहा जाता है। लड्डू गोपाल को बेटे की तरह ही रखा जाता है। इवन हिंदुस्तान के हर माँ बाप ने इनको बेटा ही मान रखा है, अपने बच्चे की तरह ही पाला जाता है। प्रेम भाव कैसा भी हो सकता है, दोस्त के रूप में, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, किसी भी रूप में माना जा सकता है, और ये हक हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। तो जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तू कौन है वे? लेकिन ऑब्वियसली तेरे जैसे लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि तेरा काम है व्यूज निकालना। इवन ये व्यूज निकालने के लिए इतना दोगला है ये इंसान कि जिस वीडियो में ये क्रिटिसाइज कर रहा होता है ना हिंदुओं को, उस वीडियो में ये थंबनेल भी हिंदुओं की ही लगाता है। तो एक्चुअली में इसका पूरा धंधा ही इसी के ऊपर, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये थोड़ी फनी कम और सीरियस ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वीडियो ही ऐसी है, और मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी इस वीडियो को थोड़ा सीरियस लो। देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, मॉकिंग की जाती है, तो वो है हिंदुइज्म। हालांकि जानता कोई नहीं है इसके बारे में, लेकिन ज्ञान देने सब आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ना तो इसको हर किसी के बस की बात नहीं है। कई लोगों का धर्म तो एक ही किताब में खत्म हो जाता है, लोग उसको ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये तो फिर हिंदुइज्म है। अब देखो, ये जो मॉकिंग होती है ना हिंदुओं की या सनातन धर्म की ऑनलाइन, इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं। अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ हिंदुओं को, क्योंकि हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब कुत्तों को दिखता है कि हाथी कुछ कह नहीं रहा तो वो और भी कुत्ते आ जाते हैं। हाथी का काम ही है कुत्तों को इग्नोर मारना, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनकी गुद्दी पकड़ के ना उन्हें काबू में करना पड़ता है। बात तो सही है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सैयद अजान के बारे में। और ये वीडियो चाहे कोई भी देख रहा हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच्चाई सबके लिए सेम रहती है। तो सैयद अजान ये एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है। पहले ये लड़कों के लिए ब्यूटी टिप्स बताते थे कि कैसे वो सुंदर दिख सकते हैं। खुद के तो हाल ही बेहाल है, लेकिन ऑब्वियसली इनका ये धंधा नहीं चला। रीजन, जिस देश में खाने को सामान नहीं है, इसमें लगाने को कहां से आएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब इनको ये एहसास हुआ कि इनकी दाल रोटी तो इससे नहीं निकल रही है, तो इन्होंने नया कंटेंट चुना, अपना कंटेंट स्विच किया, और स्विच करके इस्लामिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आया। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। दिक्कत जब है जब ये व्यूज के लिए टाइम टू टाइम हिंदू देवी देवताओं, उनके कल्चर और बिलीव्स पर टिप्पणी करते रहते हैं। तो ये जो बार बार उंगली कर रहे हैं, ये बकचोदी मत करो यार। मैंने सोचा आज इनमें पूरा हाथ ही दे दिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे काफी सारे ऐसे मुस्लिम बहन भाई हैं जो काफी सारे नॉन मुस्लिम्स को हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली या फिर हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। का आसान सा जवाब यही है कि ये हमारे लिए शिर्क के बराबर है, और शिर्क हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह एक हिंदू के लिए गाय का गोश्त खाना है। देखो, हिंदुओं को मुस्लिम्स को विश करना और मुस्लिम्स को हिंदुओं को विश करना, ये बहुत सेकुलर चीज है, और इससे हिंदुस्तान में भाईचारा और अपनापन बढ़ता है, जिससे हिंदुस्तान में दंगे कम हो, मारकाट कम हो, हिंदुस्तान आगे बढ़े, और पाकिस्तान ये होता हुआ देख ले। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो ऑब्वियसली सैयद ने भी इसमें अपना रोल प्ले कर ही दिया, भले बहुत बेकार तरीके से, बट किया तो सही। और एक अच्छी चीज को इस तरीके से दिखा दिया कि आप चाहते हुए भी ये चीज मत करना, ये कितना बड़ा पाप है। आई डोंट गेट इट। लगता है सैयद भाई उस मेंटेलिटी से आते हैं जहां विश करने से नरक, लेकिन फटने से जन्नत मिलती है। व्यूज के लिए टाइटल लिखा है हैप्पी दिवाली, जैसे कितना बड़ा सेकुलर और समझदार इंसान है। अब देखो, इसको कहते हैं पैसिव ब्रेन वॉशिंग। एक होती है एक्टिव ब्रेन वॉशिंग, जिसमें आपको साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई ये सामने वाला खुल के बोल रहा है। एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता। पैसिव ब्रेन वॉशिंग वो होती है जिसमें सामने वाला खुद को तो बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन सामने वाली चीज को ऐसे दिखाएगा कि ओ माय गॉड, तुमको इससे दूर रहना है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। बेटे अभी क्या हुआ? बोलने लगी। सैयद एक्चुअली में अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल दिखाता है और बहुत अच्छा इंसान दिखाता है, लेकिन क्या ये अच्छे इंसान की डेफिनेशन है जो सामने वाले को नीचा दिखाए और खुद को ऊंचा? क्या तुम मुसलमान ये जानते हो कि इस्लाम में किस तरह के बाल कटवाना मना है? एक हदीस से हमें यह पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा करवाने से मना फरमाया। कज़ा का मतलब होता है कि ऊपर के बालों को बड़ा रखना और साइडों के बालों को बिल्कुल छोटा कर देना, बारीक कर देना, एकदम फेड कर देना। इस तरह के बाल
कटवाना या फिर इस तरह के या फिर इनमें से किसी तरह के बाल कटवाना मना है, क्योंकि ये कज़ा की कैटेगरी में आता है। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी अगली दफा बाल कटवाएं तो इस तरह के हेयर स्टाइल से परहेज करें, क्योंकि इससे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और मैं भी इस वीडियो के अंदर तौबा करता हूँ कि आइंदा के बाद इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं रखूंगा, बस प्रॉमिस है अल्लाह। ओके, भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया, भाई को भी नहीं पता थी, अब भाई को पता है। भाई ने अल्लाह की कसम भी खा ली है, भाई आगे से हेयर स्टाइल नहीं रखेगा। चल, मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि भाई सच्चा मुसलमान है, लेकिन मैं गलत था। इतनी नॉलेज होने के बाद भी, इतना ज्ञान देने के बाद भी, जब आप इसकी आगे की वीडियोस देखोगे तो इसकी हेयर स्टाइल अभी भी सेम है। तो देख रहे हो, इंटरनेट पर आकर ज्ञान देना सबको आता है, खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप। लेकिन जब फॉलो करने की बारी आती है तो सब अपनी असलियत दिखाई देते। तो मेरे मुसलमान भाइयों स्पेशली, जब ये इंसान खुद अपनी जुबान पे नहीं टिक रहा तो तुम लोग क्या इससे मोटिवेशन और ज्ञान ले रहे हो? और हेयर स्टाइल तो छोड़ो, भाई ने टैटू, ऑनलाइन लड़कियों को फॉलो करना और जीन्स पहनने के ऊपर तक बोल रखा है और इनको भी नर्क से लिंक कर रखा है। वो अलग बात है कि भाई ने आज तक बॉम्ब वाली जैकेट के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दिया। देखो, नॉर्मली इस दुनिया में क्या होता है कि जब आप किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हो, अब आप चेस्ट के डॉक्टर पे जाके उससे दिमाग का इलाज नहीं कराओगे, हालांकि सैयद को कराना चाहिए, बट नहीं कराओगे ना। रीजन क्योंकि आपको पता है कि चेस्ट का डॉक्टर इज नॉट क्वालिफाइड कि वो दिमाग का इलाज कर सके। लेकिन अपेरेंटली सनातन धर्म, हिंदुइज्म, ये ऐसे टॉपिक है जिसपे कोई भी आंटू झांटू आकर कुछ भी ज्ञान दे जाता है और उसे लगता है कि उसने कोई बहुत टॉप नॉच चीज कर दिया, एकदम मजा बांध दिया यार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये अब जैसे तुम ये वीडियो देखो, हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म, ये लोग पत्थरों की, मूर्ति की, चांद की, सूरज की, इंसानों की, जानवरों की, लगभग हर चीज की ही इबादत करते हैं और ये धर्म करीब 4000 साल पुराना है। और नंबर 1 इस्लाम, जिसको 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इस वक्त का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन है। लेकिन काफी सारे पत्थरों के आगे टुनटुना बजाने वाले उल्लू के पट्टे ये कहते हैं इस्लाम को आए हुए तो सिर्फ 1400 साल ही हुए हैं। नहीं, 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इससे पहले ना जाने कितने और नबी और पैगंबर आए जिन्होंने इस्लाम की दावत दी और इस्लाम को पूरी दुनिया पे गालिब किया। तो इसको रोस्ट करने से पहले सैयद भाई, मैं आपको थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं होंगी। भगवान श्री राम का जन्म 6000 साल पहले हुआ था। राम सेतु की उम्र भी उतनी प्रूव करी जा चुकी है। टाइम डायलेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, साइकिल ऑफ टाइम, मल्टीवर्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हिंदू ग्रंथों और वेदों में बहुत समय पहले से। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो संस्कृत भाषा पर रिसर्च कर रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ इस्लाम में है क्या? लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे लोग जो धरती को आदि सत्ता मानते हैं, यानी उनको कहाँ है सब समझ आएगा। इवन दुनिया के सारे मजहब और रिलीजन साइंस के अगेंस्ट चलते हैं, आप तो जानते ही हैं। जबकि सनातन उनमें से है जो साइंस के साथ छोड़ो कई चीजों में साइंस से आगे भी है। अबे जब सबसे पुरानी किताब हमारी, सबसे पुरानी लैंग्वेज हमारी, सबसे पुराना डीएनए हमारा, सबसे पुराना मेटल हमारा, तो तू कौन है भाई बताने वाला कि सनातन कब आया? साइंटिफिकली बात कर लेना, फैक्ट्स पे ज्ञान मत दिया अगर। और हाँ, जो तेरा पॉइंट था ना कि पूरी दुनिया में सनातन होना चाहिए था, पूरी दुनिया में सनातन ही है। सनातन धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, रिलीजन और मजहब नहीं। जो सूरज की पेड़ों से है, तेरे माँ बाप की तेरी तरफ है, तेरे पार्टनर की तरफ जो ड्यूटी होगी, वो सब धर्म है, सनातन धर्म। ज्ञान देने से पहले तुमने थोड़ा पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता। और हाँ, इस्लाम जैसे पहले ये अगर तू अपने स्कूल में पढ़ लेता ना हिस्ट्री की बुक्स, तो तुझे पता होती। सैयद उन बच्चों की तरह है कि जब मास्टर पढ़ा रहा होता है तो ये पेन फाइट खेल रहा होता है, क्योंकि अगर ये सही समय पढ़ लेता तो आज इसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। तू सब छोड़ भाई, तू तेरी 4 पुश्तों डाले ना, उसमें से कोई ना कोई हिंदू ही निकलेगा, ठीक है? और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। फैक्ट्स बोलते बोलते रोस्ट हो गया। क्या करूँ, ऐसे लोगों तो खुन्नस ये लगाती है, मजा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब अगर कोई भी मुस्लिम ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है तो उससे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप ऑनलाइन ऐसे लोगों को देखो और इनके फैक्ट्स वगैरह को सुनो, एक बार अपना दिमाग लगा के इसको क्रॉस चेक भी किया और सोचा करो कि क्या ये चीज सेंस बना रही है या नहीं बना रही है, क्योंकि ऐसे लोग तो बर्बाद हैं, इनको छोड़ो लेकिन आप तो आबाद रहो। सो इस वीडियो को करते यही खत्म, लेकिन जाते जाते एक बार जरूर कहना चाहूंगा, अल्लाह हो या भगवान हो या गॉड हो या कोई भी, लास्ट में अगर कुछ देखा जाता है तो वो देखी जाती है आपकी नीयत, आपके एक्शंस और कुछ नहीं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, और शेयर करना है इस वीडियो को ताकि और लोगों को पता चले कि कैसे लोगों से बच के रहना है। बाय।